इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉगरिथम फाइंड करना है हमने 0.004516 का। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने लॉगरिथम फाइंड करा था जो कि ऐसा नंबर लिया था हमने जो कि ग्रेटर देन 1 था। यहाँ पे हम जो नंबर लेने जा रहे हैं डेसिमल से पहले देखें 0 है, मीन्स ये जो नंबर है 0 जो होती है वो लेस देन होती है 1 से, मीन्स ये जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर इज़ लेस देन 1। अब इस केस में हमारा जो लॉगरिथम निकलता है वो थोड़ा अलग तरीके से निकलता है, जो कि हमने प्रीवियस केस में जो पॉजिटिव नंबर लिया था हमने, ठीक है, उससे कम। ये 0 से मतलब 1 से छोटा है लेकिन नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो जो ये जो पॉजिटिव नंबर ही है इसकी जो हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है और मैंटिसा फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे देखना होता है कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है इसकी वो नेगेटिव आती है, ठीक है। नेगेटिव के बाद हमें यहाँ पे देखना होता है कि डेसिमल के राइट में, मींस डेसिमल के बाद में आने वाली ज़ीरोज़ कितनी है। तो यहाँ पे देखें तो डेसिमल के बाद 2 ज़ीरो आई हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, ठीक है, और +1। हमेशा ऐसे ही करना आपने, जितनी डेसिमल के बाद ज़ीरोज़ होंगी उतना हमने यहाँ पे लिखना है +1। अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो वहाँ पे 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर एक 0 है तो 1 लिखेंगे, 2 ज़ीरो होंगी 2 लिखेंगे, 3 ज़ीरो होंगी तो 3 लिखेंगे, ठीक है। डेसिमल के राइट में कितनी ज़ीरो आ रही है, डेसिमल के बाद जस्ट बाद में आने वाली, ठीक है। तो ये जो है ये बना है हमारे पास -3, और इसी चीज़ को हम 3 के ऊपर बार प्लेस करके भी लिख सकते हैं। ये इसके आगे है कैरेक्टरिस्टिक। हमें सेकंड चीज़ इसमें भी मैंटिसा इसकी फाइंड करनी है। तो मैंटिसा फाइंड करने के लिए पहले हम इस नंबर को देखेंगे कि ये नंबर जो है वो कितना है, ठीक है। अगर हम इन डेसिमल को ज़ीरोज़ को इग्नोर करें तो ये नंबर जो है देखने में हमें लग रहा है 4560। तो इसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4516। अब जैसा कि हम जो पॉजिटिव जो यहाँ पे 0 से बड़ी वैल्यू के लिए हम चेक कर रहे थे जैसे मैंटिसा को, वैसे यहाँ पे चेक करेंगे। पहली 2 डिजिट को हम जो है वो मेन टेबल में चेक करते हैं। तो पहली 2 डिजिट को हम मेन टेबल में चेक करेंगे और मेन टेबल के साथ जो 1 से 9 तक हॉरिजॉन्टल लाइन में नंबर आते हैं हम उसको 1 पे चेक करेंगे। 45 वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को 1 पे चेक करेंगे। जो नंबर बनेगा फिर उसमें 6 को हम मीन डिफरेंस टेबल पे जो वैल्यू आएंगे उनको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो पहले हम 45 पे चेक करते हैं कि 45 जो है लॉगरिथम में कितने पे आता है। अब ये रहा आपका लॉगरिथम टेबल। पर जब आप लॉगरिथम को चेक कर रहे होते हैं तो आपको ऊपर ध्यान देना यहाँ पे लॉगरिथम लिखा हुआ है, क्योंकि जो बुक के एंड में लॉगरिथम टेबल दिया होता है वहाँ पे आपका एंटी लॉगरिथम भी दिया होता है। तो आप वहाँ पे चेक कर लेना कि लॉगरिथम ही चेक कर रहे हो या फिर एंटी लॉग वाला तो नहीं है, ठीक है, जैसे ये एंटी लॉग लिखा हुआ है। और ये सारे जो हैं हम लॉग बेस 10 की उसमें देख रहे हैं, जिसको हम कॉमन लॉग भी बोलते हैं। नेचुरल लॉग को कॉमन लॉग में चेंज करा हुआ, ठीक है। जो भी न्यूमेरिकल हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड होती हैं उसमें हम कॉमन लॉग यूज़ करते हैं, और जो थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हम जो नेचुरल लॉग होता है उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें तो 45 जो है यहाँ पे प्लेस्ड है, ठीक है, 45 वाली रो जो है। अब इसके बाद हमने इसको 1 पे चेक करना है। तो 45 को 1 पे चेक करेंगे, 1 ये लिखा हुआ है। तो 45 की हॉरिजॉन्टल रो में ये 1 पे जो वैल्यू आ रही है वो है 6542, ठीक है। इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आई है 6542, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या करना हमने, इसको जो इस 6 लिखा है इसका जो मीन डिफरेंस टेबल होता है वहाँ पे चेक करेंगे। इसी हॉरिजॉन्टल रो में मीन डिफरेंस टेबल में 6 पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो टेबल चल रहा था हॉरिजॉन्टल रो में ये इसमें 6 के लिए वैल्यू है 6, ठीक है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे लिखेंगे और जो प्रीवियस वैल्यू हमने फाइंड करी थी उसमें इसको ऐड कर देंगे। जो मेन डिफरेंस वाली वैल्यू आती है उसको इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो ये बनेगा 6 + 2 8, देन 4 5 एंड 6। ये हमारे पास बन गई है मैंटिसा, ठीक है। अब जो एंड में हम इसको लिखेंगे लॉग, और ये हम बेस 10 की ही बात करें, कॉमनली यूज़ किए जाने वाला लॉग जो होता है वो लॉग बेस 10 लेके ही चलते हैं हम, ठीक है। 0.0045
16 जो है उसकी वैल्यू बनी है। पहले हम लिखते हैं करेक्टरिस्टिक, और करेक्टरिस्टिक इस नंबर की जो है वो नेगेटिव बनी है, तो इसको हम 3 के ऊपर बार प्लेस करके लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमें यहाँ पे लगाना होता है डेसिमल, और डेसिमल के बाद हमें जो इसकी मेंटेंसा फाइंड करी थी उसको यहाँ पे प्लेस करना होता है। तो जो मेंटेंसा थी वो थी 6548। ये रहा इसका आंसर। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।